पब्लिक वहां क्या लेने आई है? ना तो कोई संभल की मस्जिद को जेब में रख के ले जाएगा, ना मस्जिद 2-4 घंटे में मंदिर बन जाएगी, ना मस्जिद को 2-4 महीने में 2-4 घंटे में कोई गिरा देगा। मस्जिद लेने की तो कोई बात ही नहीं थी। फिर हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या मसला है हमारा कि हम इतनी जल्दी से उग्र हो जाते हैं कि वो बच्चा जो माँ बाप का सहारा बन रहा था वो बच्चा कब्रिस्तान पहुंच गया हमारे उग्र होने की। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता जाकर के रोटियां न सेकें, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। इन्होंने ही इस माहौल को यहां तक पहुंचाया है कि जो आज तौकीर रजा कहते हैं कि मुसलमानों में लावा पकड़ा, अरशद मदनी साहब कहते हैं मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई। आज हम मुसलमान यूथ को ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि तेरे नाम की वजह से तुझे नौकरी नहीं मिलती, तो फिर उसके अंदर तो लावा ही पकेगा। कवाल को, मुजफ्फरनगर शामली दंगे को भूल जाते हैं जब बातें करते हैं। व्यवस्था भी खुद ही खराब की। अखिलेश के एमएलए थे जो लोगों को संभल में भड़का रहे थे, अखिलेश के एमपी थे जियाउर रहमान बर्क जो लोगों को भड़का रहे थे। वरना दोनों पक्ष, उन माओ का क्या होगा जिनके बच्चे गए हैं, उन बहनों का क्या होगा कि जिनके हस्बैंड गए हैं, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जिनका बाप चला गया है। और ये अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। अभी सरकारी तौर पर संभल जाने पर पाबंदी है। क्यों है? ताकि माहौल खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक रहे। ये सरकार का और प्रशासन का काम है। तो क्यों राहुल गांधी जिद कर रहे हैं संभल में जाने की? क्यों जिद कर रहे हैं ओवैसी? क्यों जिद कर रहे हैं चंद्रशेखर? क्यों जिद कर रहे हैं इमरान मसूद? और फिर राहुल गांधी अपने गिरेबान में जाके 40-45 से ज्यादा साल इस मुल्क पर कांग्रेस ने राज किया है। हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ, भागलपुर, मुरादाबाद, लाखों फसाद हैं जिनमें मुसलमानों के खून से ये जमीन रंगी गई है। क्या उनको याद नहीं? मैं बात करूंगा मुफ्ती वजाहत काज़मी से। सबसे पहले स्वागत है सर आप। शुक्रिया बहुत आपका। संभल वाले मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचार जो है वो साझा कर रही है पब्लिक के सामने। संभल की जो व्यवस्था खराब हुई वो गलत फहमियों के चलते खराब हुई। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं ये बात। सर्वे करना कोर्ट का आदेश है, उसको लागू करना कराना एजेंसीज का काम है, पुलिस फोर्स का काम है। पब्लिक का वहां ना सुबह को काम था ना शाम को काम था। वहां पब्लिक क्यों जमा हुई, किस लिए जमा हुई? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब, और जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है वो सब, चूंकि इस देश में ये बताया जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, मस्जिद नहीं रहेगी, इस्लाम खतरे में आ गया है, मुसलमान खतरे में है, इस देश में शनाख्त बाकी नहीं रहेगी मुसलमानों की। ये सब मुद्दे पहले से दिमाग में मुसलमानों के घूम रहे हैं। और फिर ऐसे मौके पर किसी मस्जिद का कोर्ट के आदेश के जरिए सर्वे होना और फिर गलत फहमियां फैलाना, तो ये बहुत ही इंतहाई काबिल मजम्मत यानी बुराई की बात थी। 5 लोगों की जान गई, पुलिस फोर्सेस को वहां चोटें आई हैं, एडीएम साहब की टांगे फ्रैक्चर हुई हैं, पीआरओ साहब जो एसएसपी के थे, वहां के एसएसपी ने बहुत हिम्मत दिखाई है। वहां के डीआईजी मुरादाबाद रेंज के जो हैं उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। फोर्सेस ने बहुत हिम्मत दिखाई है, डट करके खड़े हुए। ये देखिएगा कि 315 के छर्रे वहां मिले हैं। अब 315 का जो हथियार है वो तो पुलिस नहीं रखती। ये अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, उन माओ का क्या होगा जिनके बच्चे गए हैं, उन बहनों का क्या होगा कि जिनके हस्बैंड गए हैं, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जिनका बाप चला गया है। और ये अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। अभी सरकारी तौर पर संभल जाने पर पाबंदी है। क्यों है? ताकि माहौल खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक रहे। ये सरकार का और प्रशासन का काम है। तो क्यों राहुल गांधी जिद कर रहे हैं संभल में जाने की? क्यों जिद कर रहे हैं ओवैसी? क्यों जिद कर रहे हैं चंद्रशेखर? क्यों जिद कर रहे हैं इमरान मसूद? और फिर राहुल गांधी अपने गिरेबान में जाके 40-45 से ज्यादा साल इस मुल्क पर कांग्रेस ने राज किया है। हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ, भागलपुर, मुरादाबाद, लाखों फसाद हैं जिनमें मुसलमानों के खून से ये जमीन रंगी गई है। क्या उनको याद नहीं आता? अखिलेश कवाल को, मुजफ्फरनगर शामली दंगे को भूल जाते हैं जब बातें करते हैं। व्यवस्था भी खुद ही खराब की। अखिलेश के एमएलए थे जो लोगों को संभल में भड़का रहे थे, अखिलेश के एमपी थे जियाउर रहमान बर्क जो लोगों को भड़का रहे थे। वरना दोनों पक्ष मौजूद थे। मस्जिद की सदर, मस्जिद की कमेटी मौजूद थी, वहां के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में सर्वे शांति से चल रहा था। चीजों को खराब किया गया है बाकायदा, उसकी जांच चल रही है, न्यायिक जांच चल रही है, बहुत जल्दी से सामने आ जाएगा। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंतित है और रहेगी। एक एक आदमी की जान, हिंदू मुसलमान मैं नहीं करूंगा,
वो करे इमरान मसूद, वो करे ओवैसी, वो करे मदनी साहब। मैं कहूंगा एक एक इंसान की जान कीमती है और वो उसको तहफ़्फ़ुज़, उसको सिक्योरिटी फराहम करना ये सरकार का काम है। इसलिए वहां राहुल गांधी, अखिलेश कोई जाकर के राजनीति की रोटी न सेके और हम एज ए इंसानियत, मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। जो फोर्सेस में बच्चे हैं जिनके ऊपर हम पत्थर मारना चाहते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनको हम गोली चलाकर मारना चाहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, बच्चे हैं। उनके लिए, जिनके लिए उनकी माँ ने उनको बहुत अपना पेट काट करके तालीम शिक्षा दे करके बहुत मेहनत करके वो वहां तक पहुंचे हैं। जो बच्चे गए हैं ये भी हमारे बच्चे हैं। वो बाप जिसने सोचा नहीं होगा कि अपने जवान बच्चे को वो कंधा देगा, क्या गुजरती है। और ये लोग अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। बहरहाल मैं कहूंगा कि संभल, अभी शांति की फिलहाल वहां जरूरत है हम सबको, और सरकार इसकी पाबंद है। सरकार ने पूरा माहौल वहां अच्छा किया हुआ है, तो वहां राजनीतिक पार्टियां और राजनेता जाकर के रोटियां ना सेकें, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। इन्होंने ही इस माहौल को यहां तक पहुंचाया है कि जो आज तौकीर रजा कहते हैं कि मुसलमानों में लावा पक रहा है, अरशद मदनी साहब कहते हैं मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है। आज हम मुसलमान यूथ को ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि तेरे नाम की वजह से तुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर उसके अंदर तो लावा ही पकेगा ना। जब हम ये कहेंगे कि तू बेरोजगार या अशिक्षित जो है वो इस वजह से कि तेरे बांटे की शिक्षा, तेरे बांटे का रोजगार हिंदू ले गया है, तो लावा ही पकेगा ना। बहरहाल मैं तो इस बात के बहुत खिलाफ हूँ। हम सब इंसान हैं, हमें इंसानियत की बातें करनी है, और ये देश जो है इसी ढांचे से बना हुआ है कि यहाँ इंसानियत से काम चलेगा। मजहब की दीवार जो है यहाँ बहुत लंबे नहीं टूट पाएगी। सदर काज़मी साहब, इमरान मसूद का सीधा कहना है मुसलमानों को गोलियां मारी गई, पुलिस वालों ने गोलियां मारी है, लगातार डिबेट हो रही है। जितनी डिबेट हुई, जो भी पत्रकार आके सवाल पूछता है सीधा सीधा पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, मर रहे हैं कि सीधा सीधा इन्होंने मारा है। 5-5 मुसलमान थे, 5-5 बच्चों की हत्या कर दी इन्होंने। देखिए, इमरान मसूद बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। न्यायिक जांच सरकार ने आदेश दे दिए हैं, हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं मान लेता हूँ पुलिस की गोली से वो बच्चे मर गए हैं, 1% फर्ज कर लो आप, तो पीआरओ की टांग में किसकी गोली लगी है, एडीएम की टांगे किसने फ्रैक्चर की है। आप ये मान के चलिए कि वहां एक तीसरा तबका था जो दंगा फितना चाहता था। मैं समझता हूं कि फिर ये ट्रकों के हिसाब से पत्थर कहां से आया, ट्रकों के हिसाब से पत्थर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वीडियोस मेरे पास मौजूद है। अगर हम लोग ये सब करना नहीं चाहते तो इतना पत्थर हमने घर तो तोड़े नहीं है, हाथों हाथ के घर तोड़ करके हमने पत्थर बरसा दिया है। हमें आदमियों वाली बात करनी चाहिए। पुलिस ने, अब मेरा आप गला घोटोगे तो 2-4 हाथ तो मैं भी चला सकता हूं। वहां पब्लिक का, मेरा पहला सवाल ये है, बुनियादी सवाल है, बिल्कुल कोई भी हिंदुस्तान में जवाब दे, वहां पब्लिक का काम क्या था, सर्वे अदालत का, कोर्ट कमिश्नर उसके लिए लगा हुआ, फोर्सेस वहां लॉ एंड ऑर्डर देख रही है। पब्लिक वहां क्या लेने आई है, ना तो कोई संभल की मस्जिद को जेब में रख के ले जाएगा, ना मस्जिद 2-4 घंटे में मंदिर बन जाएगी, ना मस्जिद को 2-4 महीने में, 2-4 घंटे में कोई गिरा देगा। मस्जिद लेने की तो कोई बात ही नहीं थी। फिर हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या मसला है हमारा कि हम इतनी जल्दी से उग्र हो जाते हैं कि वो बच्चा जो माँ बाप का सहारा बन रहा था वो बच्चा कब्रिस्तान पहुंच गया हमारे उग्र होने की वजह से। हम अपने गिरबान में झांके, और स्पेशली इमरान मसूद को तो मैं जानता हूँ, शायद ये वो बोटी बोटी वाले इमरान मसूद है ना। हाँ, जो इंसान किसी प्राइम मिनिस्टर की बोटी करेगा तो वो कुछ भी कह सकता है, कि कुछ भी कहे, कोई मसला नहीं है। विष्णु गुप्ता को कैसे देखते हैं? विष्णु गुप्ता ने तो यहाँ पर फाइल किया है पूरा केस, और वो कह रहे हैं कि भाई देखो खुदाई भी हो गई, जांच करो, पड़ताल करो, हरिहर मंदिर निकलेगा। देखिए, कई सौ साल से मस्जिद है। विष्णु गुप्ता जी को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह की वो याचिका है, देखो याचिका कोई भी लगा सकता है, कोर्ट का एक प्रोसीजर है सर्वे कराना, ये भी होता है। अच्छा, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा चला, सर्वे हुआ, सबको पता है, और जहां इस तरह के इश्यूज आते हैं सर्वे होता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, कई सौ साल से मस्जिद है, 200-300 साल का इतिहास है, कई सौ साल से अजमेर की दरगाह है, 800 साल के आसपास का इतिहास है। कोई उनको खा नहीं रहा है, ना सरकार उनको खा रही है, ना यहाँ का हिंदू इस तरह का है जो उनको खा जाएगा, न यहाँ का सनातन के जो लोग हैं वो इस तरह का विचार ही नहीं रखते हैं। वो तो ख्वाजा साहब के यहाँ खुद से जाते हैं चादरें लेकर के, तो वो इस तरह का विचार नहीं। विष्णु गुप्ता का विचार वो जाने, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ बेचारे को। लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी जो भी है जिन्होंने किया, अदालत का आदेश है, हम लोग सर्वे से क्यों पीछे हटे। हमारे मन में कोई चोरी नहीं भाई, 300 साल से मस्जिद खड़ी है, 800 साल से मजार खड़ा हुआ है। हमें अदालत के सर्वे को मानना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। उग्र होना ये किसी में, भाई हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने स्टेट की संपत्ति को, अपने रोजगार को, अपने शहर के रोजगार को, हम सब कुछ तबाह कर रहे हैं। सिर्फ छोटी सी
बस सोचें, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बस ये देख लें कि ये 300 साल की पुरानी मस्जिद है, इसको कोई जेब में रख के नहीं ले जा सकता। अखिलेश यादव संसद में कल बोले कि खुदाई कर रहे हैं, लगातार हर जगह खुदाई ढूंढ रहे हैं ये लोग, माहौल खराब कर रहे हैं भाजपा वाले, सरकार जो लोग हैं ये पूरा जो हर जगह खुदाई, इधर खुदाई उधर खुदाई, हर जगह खुदाई ढूंढने की प्रयास करेंगे तो माहौल तो बिगड़ेगा ना देश का। मुलायम सिंह जी जब कार सेवकों पर गोलियां चलवा रहे थे, हजारों लोग, सैकड़ों लोग मरे थे, तो माहौल खराब नहीं हुआ होगा। अखिलेश तो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कवाल में दंगा हुआ, आज भी सैकड़ों मुसलमान लड़कियां गायब हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सैकड़ों 376 की एफआईआर है, जिनमें कुछ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। हजारों लोग बेघर हुए हैं, और हिंदुस्तान का एक ऐसा दंगा था जिसमें 4-5 लाख आदमी बेघर हुआ, तो शायद वो बेदाग है, शायद बेदाग है वो। तो ये सब बातें वो अपने गिरबान में झांके। मुलायम सिंह जी ने जब कार सेवकों पर गोली चलाई तो ये कहा था कि मैं शर्मिंदा नहीं, और भी चला सकता हूं। हजारों जाने गई थी उसमें, मानवता कहां गई फिर? ये बातें वो करे जिसका गिरबान साफ हो। माहौल देश में अच्छा है, ना यहाँ का हिंदू माहौल खराब करना जानता है, ना मुसलमान माहौल। MY फैक्टर का जब वो नारा देते हैं कि मुस्लिम यादव साथ आए, तो शायद माहौल खराब नहीं होता है। जब उनके मंत्री कुत्ता और बिल्ली सबको बता रहे होते हैं जो आजकल जेल में है, तो माहौल शायद खराब नहीं होता है। भैंसे ढूंढवा रहे होते हैं, माहौल खराब नहीं होता है। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस अपनी जान तक गंवाने को तैयार बैठी है, उसको शाबाशी देने की बजाय आप माहौल खराब बता रहे हैं। भाई, ना तो वो समाजवादी का ऑर्डर है, ना भाजपा का, सर्वे अदालत का आदेश है। तो अखिलेश या तो ये कहें कि अदालतें गलत कर रही है, हमने डबल स्टैंडर्ड क्यों पाला हुआ है? जब साध्वी को अदालत रिहा करेगा तो हम कहेंगे कि साहब ये बहुत कसूरवार है, बम ब्लास्ट की मुजरिम है, इसको रिहा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी मुफ्ती साहब को रिहा करेंगे तो कहेंगे भाई हमें तो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। तो ये डबल स्टैंडर्ड हमें नहीं रखना चाहिए। हम टू नेशन थ्योरी की तरफ बहुत शिद्दत से, बहुत नफरत के साथ जा रहे हैं। मुस्लिम लीडरशिप को अपनी जुबान पर, अपने प्रैक्टिकली अपनी चीजों पर काबू रखना होगा, ओवैसी को, मदनी को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को, तो चीजें ठीक होंगी, वरना तो ये और खराब होनी है। और मैं नहीं समझता कि ये हमारे नौजवानों को या हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे दिमाग की तरफ ले जाए। जिस तरह मदनी साहब भाषण करते हैं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम किया, पटना में किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ जगह जगह प्रोग्राम करके हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये बता रही है कि तुम इस देश में अनाथ जैसी जिंदगी गुजारोगे, मस्जिद नहीं रहेगा, कब्रिस्तान मदरसे नहीं रहेंगे, तो फिर वो टू नेशन थ्योरी की तरफ जाएगा, वो शिद्दत पसंद हो जाएगा। हमें ये सब बातें नहीं करनी है। जो मतलब आप मदनी साहब को, तौकीर रजा साहब को सही नहीं मानते जो ये बयान देते हैं? वो तो कहते हैं कि मैं तो अपने कौम की हिमायत कर रहा हूँ। नहीं, कौम का दर्द अगर होता उनको तो प्रधानमंत्री देश में मौजूद है, जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की कोठी के दरवाजे बंद ही नहीं होते, हमारे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी के दरवाजे बंद ही नहीं होते। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जेपीसी को या हमारे किसी मिनिस्टर को या हमारे प्राइम मिनिस्टर को कभी कोई कॉल, कोई लेटर कौम के लिए नहीं लिखा होगा, वक्त नहीं मांगा होगा, कोई बात नहीं की होगी। बस ये जलसे करोड़ों रुपए लगा करके करते हैं, सिर्फ दिमागों में शिद्दत भरने के लिए, नफरत भरने के लिए। नफरत के सौदागर हैं, इनकी दुकान नफरत से चलती है, मोहब्बत से नहीं।